नमस्कार दोस्तों। आखिर ट्रम्प सरकार ने अमेरिकन सरकार ने भारत पे 50% टैरिफ लगाना शुरू कर दिया है। इसके पीछे कई वजह है जो अमेरिका बताता है, लेकिन एक जो मुख्य वजह है वो अमेरिका बताता है कि आप रसिया से तेल क्यों खरीद रहे हैं, रसिया से आप भारी मात्रा में तेल का आयात क्यों कर रहे हैं। तो दोस्तों आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे कि आखिर रूस भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर क्यों बन गया है। रूस भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर इसलिए बन गया क्योंकि 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। इस स्थिति का फायदा उठाते हुए रूस ने भारत को अपने कच्चे तेल पर भारी छूट देनी शुरू की, जिससे भारत के लिए रूस से सस्ता और किफायती तेल उपलब्ध हुआ। इससे पहले रूस का भारत के तेल के आयात में हिस्सा लगभग ना के बराबर था, जो कि अब लगभग 35% हो गया है। भारत ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपने तेल खरीद में रूस के हिस्से को बढ़ाया, जबकि मिडिल ईस्ट के देशों से आयात अपना कम कर दिया है। इसके अलावा भारत का जो लक्ष्य रहा है अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए और तेल की कीमतों में स्थिरता बनाए रखना उसका मुख्य मुद्दा रहा है। रूस से सस्ता तेल खरीदना भारत के लिए एक आर्थिक रूप से फायदेमंद रहा है। भले ही इसे विश्व स्तर पर या वैश्विक राजनीतिक दबाव भी कहा जाए, लेकिन भारत ने इस फैसले को व्यापारिक और रणनीतिक आधारों पर लिया है, जिससे उसे लगातार आपूर्ति मिलती रहे और किफायती तौर पे उसको ये तेल मिलता रहे। एक सवाल और उठता है कि आखिर भारत ने रूस से तेल आयात की हिस्सेदारी कितनी बढ़ाई है। पहले हम देखते हैं कि हमारा जो सबसे ज्यादा मात्रा में कच्चा तेल मिडिल ईस्ट से आता था, लेकिन अब रसिया से आता है, तो उसकी मात्रा कितनी है। तो हम देखते हैं कि भारत में रूस से तेल का आयात की हिस्सेदारी पिछले कुछ वर्षों में बहुत बहुत जबरदस्त इसकी वृद्धि हुई है। फरवरी 2022 में यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पर पश्चिमी देशों ने आर्थिक प्रतिबंध लगाए, जिससे रूस ने भारत को भारी छूट पर तेल बेचना शुरू कर दिया। इससे भारत के कुल तेल आयात में रूस का हिस्सा लगभग 0.2% से बढ़ करके अब 35 से 40% तक के बीच पहुंच गया है। अगर हम 2020 में ये अगर मात्रा का उसकी तुलना करें तो ये मात्र 1.7% था, जो लगातार बढ़ता गया और 2025 में आकर के 35.1% हो गया है। इस बढ़ोतरी के कारण रूस अब भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बन गया है। मार्च 2025 में भारत ने रूस से प्रतिदिन लगभग 20 लाख बैरल कच्चा तेल खरीदा, जो पिछले वर्ष की मुकाबले तुलना में काफी अधिक है। रूस से सस्ता तेल मिलने के कारण और भारत की ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये तेल और ये आयात बहुत जरूरी था। भले ही भारी दबाव बन रहा हो, अमेरिका इस पे टैरिफ लगा रहा हो, लेकिन अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि ये बहुत जरूरी कदम था भारत के लिए भी। भारत की जो रिफाइनरीज हैं उन्हें हाल में ही कुछ अन्य स्रोत हैं उनसे भी तेल खरीदना शुरू किया है, लेकिन रूसी तेल अभी भी हमारे लिए इस वक्त एक सबसे बड़े स्रोत के तौर पे बनकर उभर रहा है। अब सवाल ये भी उठता है कि रूस से तेल खरीदना भारत के लिए फायदेमंद आखिर क्यों है। भारत के लिए रूस से तेल खरीदना फायदेमंद इसलिए भी है क्योंकि रूस कच्चे तेल पर भारत को भारी इस वक्त छूट दे रहा है, जिससे भारत को किफायती तेल मिल रहा है। यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों ने रूस से तेल आयात बंद कर दिया, जिसके कारण रूस ने भारत जैसे देशों को विशेष छूट दी और उसको तेल बेचना शुरू किया, जिससे भारत की तेल खरीद पर लागत काफी कम आई है। भारत में सरकारी और निजी जो तेल कंपनियां हैं इस किफायती तेल का फायदा उठा करके जो रिफाइनरीज और जो हमारी जो निर्यात गतिविधियों को बढ़ा रही है, जो इंडियन ऑयल है और जो भारत पेट्रोलियम जैसी जो कंपनियां हैं जो पहले मिडिल ईस्ट से आयात करती थी, अब इन कंपनियों ने एक नई नीति को अपनाया है, जो तेल सबसे अच्छा उपलब्ध हो और जो कानून रूप से उपलब्ध हो
उसे ही उसी तेल को ही खरीदा जाए। फिलहाल हम कह सकते हैं कि वैश्विक ऊर्जा पर बाजारों में बदलाव के कारण तेल की जो अस्थिर कीमतें हैं उसके कारण और अंतर्राष्ट्रीय जो कूटनीतियों के आधार पर रूस से भारत का तेल व्यापार लगातार बढ़ रहा है। भले ही आज अमेरिका ने भारत के ऊपर टैरिफ लगा दिया हो, 50% जो है टैरिफ कर दिया हो, लेकिन अल्टीमेटली ये भारत के हितों के लिए बहुत जरूरी है कि भारत की जो ऊर्जा जरूरतें हैं, जो भारत के जो कच्चा तेल जो है वो किफ़ायती रेट पे मिलता रहे, किफ़ायती कीमतों पर मिलता रहे, और जो हम भारत की अर्थव्यवस्था को एक ऊंचाई के तौर पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए ऊर्जा जरूरतें हमारी कम कीमतों पे उपलब्ध हो, उसके लिए भी जरूरी है कि हम अपने इस कच्चे तेल को रसिया से खरीदना लगातार जारी रखें। भले ही आज अमेरिका ने हम पे टैरिफ बॉम्ब लगा दिया है, हम पे टैरिफ बम छोड़ दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे हितों को ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपने जहाँ से हमें कच्चा तेल मिल रहा है उस कच्चे तेल को हम लगातार खरीदते रहें। अगले कुछ कूटनीति के कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। अभी जब यूक्रेन का युद्ध बंद करने की बात की जाएगी, रसिया, अमेरिका और भारत उसमें शामिल होंगे, बातचीत करेंगे, तो उसका कुछ रास्ता निकल सकता है कि टैरिफ जो अमेरिका ने भारत पे लगाया है उसको किस तरह से ख़त्म किया जाए, कम किया जाए, क्योंकि अल्टीमेटली एक दौर पे हमने ये भी देखा था कि अमेरिका ने खुद भारत से कहा था कि आप जाकर के रसिया से तेल खरीदो, क्योंकि जो ओपेक कंट्रीज जो तेल लगातार जो प्रोड्यूस कर रही हैं, अगर वो कम प्रोड्यूस करेंगी तो उससे पूरे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेलों का भाव बहुत बढ़ जाएंगे और ये पूरे वैश्विक इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं रहेगा। आप जाकर के रसिया से तेल खरीद सकते हो, लेकिन उसके बाद में परिस्थितियां काफ़ी बदली हैं, काफ़ी जो कूटनीतियां सभी देशों की अपनी बदली हैं और इस वजह से भारत को रसिया से तेल खरीदना पड़ा। लेकिन अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि भारत को इससे काफ़ी फायदा हो रहा है और अभी आने वाले समय पे हम देखेंगे कि भारत जो है इस विषय पर क्या कदम उठाता है और जो टैरिफ भारत पे लगाया गया है उसका भारत किस तरह से जवाब देता है और वैश्विक स्तर पर इसकी किस तरह से चर्चा की जाती है।